तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए डरावने एपिसोड में, जिसमें मैं आपको सुनाने वाला हूँ दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। जिसमें पहली कहानी का नाम है सिरकटा भूत और दूसरी कहानी का नाम है पांच चुड़ैल। आशा करूँगा कि ये दोनों कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बचपन में मेरे दादाजी से सुनी थी। आज से करीब 27 साल पहले की बात है। तब मेरे दादाजी एक ट्रक चलाया करते थे। एक रात मेरे दादाजी अपना ट्रक लेकर उत्तराखंड के एक जगह बागेश्वर जा रहे थे। दादाजी शाम को हल्द्वानी शहर से बागेश्वर के लिए निकले। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में दादाजी का ट्रक तेजी से जा रहा था। सब कुछ ठीक था, मगर सिर्फ एक बात थी जो दादाजी को सता रही थी, और वो थी एक जगह जिसका नाम था काकरी घाट, जहाँ से गुजरने वाला हर एक ड्राइवर घबराता था, खासकर रात में। कहते हैं कि अक्सर काकरी घाट की सड़क में एक आदमी गाड़ियों को हाथ देकर रोकता है और माचिस मांगता है। पता नहीं ये बात हकीकत थी या सिर्फ अफवाह, मगर ये बात ड्राइवरों के बीच काफ़ी प्रचलित थी। जैसे जैसे दादाजी का ट्रक काकरी घाट के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे दादाजी के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। ट्रक का कंडक्टर एक पौआ मार के गहरी नींद में सो चुका था। दादाजी ने ट्रक के एक्सीलेटर पे पाँव ज़रा ज़ोर से दबाया ताकि जितनी जल्दी हो सके ट्रक काकरी घाट से निकल जाए। ट्रक पूरी रफ्तार से काकरी घाट की सड़क में दौड़ रहा था। तभी दादाजी ने ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में देखा, दूर सड़क के किनारे 2-3 दुकानें हैं और एक दुकान के सामने लगे बेंच में एक आदमी बैठा हुआ है। जैसे जैसे ट्रक उन दुकानों के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होती जा रही थी। दादाजी एक्सीलेटर दबाते रहे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रक की हेडलाइट्स भी अपने आप जलने बुझने लगी और आखिर में ट्रक उन 3 दुकानों से कुछ दूर पहले ही अपने आप रुक गया। दादाजी ने ट्रक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो स्टार्ट नहीं हुआ। दादाजी ने कंडक्टर को जगाया, मगर वो बेहोशी की नींद सो रहा था। अचानक ट्रक के बंद होने से हेडलाइट्स भी बंद हो गई और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। थोड़ी देर में दादाजी ने सामने उन दुकानों की तरफ देखा। दादाजी ने देखा उन दुकानों के सामने बेंच में बैठा वो आदमी चलते हुए ट्रक की ओर आ रहा था। वहाँ पे इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, मगर इतना ही दिख पा रहा था कि कोई तो चल के उनकी तरफ आ रहा है। वो काला साया ट्रक की खिड़की के पास आया और वो बोला, ए भाई, माचिस है क्या? मेरे दादाजी ने गौर से देखा। खिड़की के पास एक धर खड़ा था जिसका सिर नहीं था। खिड़की के पास फिर से एक आवाज़ आई, ए भाई, माचिस है क्या? मुझे मेरा सिर ढूंढना है। वो दृश्य और वो आवाज़ सुन के दादाजी डर के मारे बेहोश हो गए और सुबह ही उनकी आंख खुली। सुबह काकरी घाट की वो 3 दुकानें भी खुल चुकी थी। दादाजी एक चाय की दुकान के पास गए और दुकान वाले से एक चाय बनाने को कहा और उसे पिछली रात की घटना के बारे में बताया। तब उस चाय वाले ने बताया कि कुछ साल पहले एक चलती हुई बस में से एक आदमी ने उल्टी करने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। तभी सामने से एक बस आई और उस आदमी का सिर कटकर पता नहीं कहाँ गिर गया। बहुत ढूंढा गया, मगर वो सिर नहीं मिला और आखिर में काकरी घाट की नदी के किनारे उस आदमी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी बिना सिर के। तभी से वो अक्सर रात में यहाँ से गुजरती गाड़ियों को रोकता है और उनसे माचिस मांगता है। तब से अब दादाजी रात में उस जगह से गुजरते हैं तो एक माचिस का डिब्बा काकरी घाट की ज़मीन में फेंक कर ही आगे बढ़ते हैं। दादाजी को फिर कभी वो सिरकटा दिखाई नहीं दिया और ना ही उस जगह में कभी दादाजी का ट्रक खराब हुआ। ये एक ऐसा किस्सा है जो कुछ साल पहले मेरे नाना जी ने मुझे सुनाया था। ये उस वक्त की बात है जब देश को आज़ाद हुए बस कुछ ही साल हुए थे।
तब एक गांव से दूसरे गांव तक जाना हो तो लोग ज़्यादातर पैदल जाया करते थे या फिर साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। तो एक दिन नाना जी एक ज़मीन के सौदे की बात करने के लिए एक आदमी से मिलने किसी दूसरे गांव जा रहे थे। शाम का वक्त था और उन दिनों बारिश का भी मौसम था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उस दूसरे गांव का रास्ता एक नदी के पुल के पास से गुजरता था। वो एक पुराना पड़ा हुआ पुल था। अब नाना जी भी पहली बार उस गांव जा रहे थे, तो वहाँ के बारे में उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जब वो उस रास्ते से चलते हुए जा रहे थे तो अचानक उन्हें एक औरत के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर नाना जी ने बस उस रास्ते से नीचे की ओर देखा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वहाँ एक औरत अपने पैर नदी के पानी में छोड़कर कोई धुन गुनगुना रही थी। उन्हें वो नज़ारा थोड़ा अजीब सा लगा। कोई औरत एकदम नई हरे रंग की साड़ी पहनकर ऐसी बारिश में ऐसे एकदम नदी के किनारे क्यों बैठेगी। नाना जी ने आसपास देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। उन्हें लगा कि वो औरत कपड़े धोने के लिए आई होगी या फिर आसपास किसी खेत में काम करने वाली होगी। लेकिन वो औरत जिस तरह से किनारे पर बैठी हुई थी वो कभी भी वहाँ से नीचे पानी में गिर सकती थी। तो नाना जी को लगा कि उसे आवाज़ देकर ये बताना चाहिए कि वो फिसल कर पानी में गिर सकती हैं। तो नाना जी वही पेड़ों की टहनियों को पकड़कर थोड़ा नीचे उतरने लगे। पर जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़े उन्होंने अपने कदमों को उस जगह पर ही रोक लिया। उन्होंने देखा कि बिल्कुल वैसे ही एक दूसरी औरत पानी के अंदर से बाहर निकलकर आई और हवा में लहराते हुए उस पहली वाली औरत के बगल में एकदम किनारे पर बैठ गई। वो देख नाना जी का दिमाग सुन सा पड़ गया। उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो मंजर बहुत ही डरावना था। वो नज़ारा देख नाना जी वहीं एक पेड़ के पीछे छिप गए और देखने लगे कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है। अगले ही कुछ मिनट में एक एक कर और 3 औरतें एक के बगल में एक किनारे पर बैठ गईं और वो सारी औरतें एक साथ एक ही धुन को गुनगुनाई जा रही थी। जब ये सब हो रहा था तब नाना जी ने सोचा कि अब यहाँ से रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये कोई भूत प्रेत की माया है, यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। उन्होंने ये सोचा ही था कि तभी उन सभी औरतों ने एक साथ नाना जी की ओर देखा। वो देख नाना जी की हालत खराब हो गई। नाना जी वहाँ से छोटे पैरों की टहनियों को पकड़कर ऊपर रास्ते पर जाने के लिए मुड़े ही थे कि उन्होंने अपने कानों के पास एक आवाज़ सुनी, पानी हमारी दुनिया है, आओ हम तुम्हें अपनी दुनिया में ले चले। वो सुनकर नाना जी की हालत ही खराब हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सारी औरतें बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी और उन्हें देख अपनी ओर आने का इशारा करते हुए अजीब तरह से हंस रही थी। आओ यहाँ, पानी हमारी दुनिया है। नाना जी फुर्ती से टहनियों को पकड़ते हुए ऊपर रास्ते की तरफ जाने लगे। तब भी उन्हें उनकी हंसने की आवाज़ आ रही थी। जब वो ऊपर रास्ते पर पहुँचे तो उन्होंने मुड़कर नदी की ओर देखा तो वो सारी औरतें एक एक कर नदी के पानी में कूद गई। नाना जी तेजी से चलते हुए उस दूसरे गांव पहुँचे। वहां जाने पर उन्होंने उस आदमी को ये बात बताई कि गांव के रास्ते में पुल के पास उनका सामना किसी भूत या चुड़ैल से हुआ था। तब उस आदमी ने उन्हें बताया कि वो सभी औरतें कुछ साल पहले वहां डूबकर मर गई थी और उस हादसे के बाद से वो कभी कभार वहां से गुजरते हुए लोगों को नज़र आ जाती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।